नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्रोशिया से खोंचादानी का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इसे कमरबंद भी कहा जाता है और यह शादी में उपयोग होता है। यह डिज़ाइन मैं बहुत दिन से बनाने सोच रही थी और ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। मुझे कमेंट में बहुत बार आता था कि आप खोंचादानी का डिज़ाइन जो है शेयर कीजिए। इसमें मैंने स्टिच बहुत कम रखा है और ताकि आप इसे आराम से कम समय में ही तैयार कर सकें। ऊन का रंग अपने पसंद से आप ले सकते हैं और इसे मैंने मोती और पॉम से सजाया है। इसके लिए यहाँ मैंने मोटा वाला 4 प्लाई ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज 3.75 mm है। तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 6 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। नीचे से हम तीसरे वाले चैन में यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो क्रूस में फंदा लेंगे, चैन में डालते हुए हम फंदे को निकालेंगे, फिर से फंदा लेंगे 3 का 2, फिर से फंदा लेंगे 2 का 1। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरीके से हमें डबल क्रोशिया बनाते जाना है। शुरू में हमने जो 3 चैन को छोड़ा था वो हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। तो इस लाइन में टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें आगे बनाते जाना है। तो फिर से हम 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 1 2 और ये 3 डिज़ाइन को पलट देंगे। इसके बाद जो नीचे वाला डबल क्रोशिया उसके ठीक ऊपर वाले चैन से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद वाले चैन से 3 डबल क्रोशिया और फिर इसके बाद वाला ये जो हमारा चैन है यहाँ से हम एक निकाल लेंगे। तो फिर से हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से टोटल हमें 27 लाइन तैयार करना है। हमने 2 लाइन तैयार कर लिया है, अब हम तीसरा लाइन तैयार कर रहे हैं। मैं आपको पूरा 27 लाइन जो है तैयार करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन जो है मोती लगा करके बनाया है। आप चाहे तो बिना मोती का भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। और पूरा तैयार हो जाने के बाद आप इसे अपने पसंद के हिसाब से सजा भी सकते हैं। इसी तरीके से डिज़ाइन हमारा आगे बनते जाएगा। मैंने 27 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है और उसका जो लंबाई है वो लगभग 13.5 इंच है। अगर आपको इससे छोटा बनाना है तो आप कम लाइन तैयार कीजिएगा, अगर थोड़ा बड़ा आपको बनाना है तो आप ज़्यादा लाइन तैयार कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल 27 लाइन जो है तैयार कर लिया। ये हमारा ऊपर का भाग है और इसके बाद हम इसके नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हम ऊन में इस तरीके से सुई की मदद से मोती लगा देंगे। यहाँ हमें टोटल 91 मोती लगाना है। अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप बिना मोती का भी बना सकते हैं और मोती का कलर आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो मोती लगाने के बाद हम इस तरीके से इसे जोड़ेंगे। खोंचादानी हमारा 2 भाग में तैयार होगा। अभी हम पहला भाग बना रहे हैं और जैसा हम पहला भाग बनाएंगे उसी तरीके से हम दूसरा भाग भी बनाएंगे। तो अब हम किनारे में यहाँ पर ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे सबसे किनारे में। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम इसमें 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चैन ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोती को आगे कर लेंगे और इसके बाद नीचे हम एक डबल क्रोशिया को छोड़कर, ये जो है इसको छोड़कर इसके बाद वाले डबल क्रोशिया के बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 और ये 4। इसके बाद हम फिर से मोती को आगे कर लेंगे
और इसके बाद हम नीचे एक डबल क्रोशिया को छोड़कर, ये वाला को छोड़कर हम इसके बाद यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें ये लाइन पूरा लास्ट तक तैयार करना है। तो ये मैंने पूरा तैयार कर लिया। टोटल हमारा 14 बार हम 4 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो पहला लाइन में हमारा 14 बार तैयार होगा। अब हम इसके नीचे का लाइन बनाएंगे और उसमें हमारा 13 बार 4 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो डिज़ाइन को हम इस तरीके से पलट देंगे और इसके बाद अभी हमें बीचों बीच डबल क्रोशिया बनाना है। तो चैन को इस तरीके से हम पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हम फिर से जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। फिर हम यहाँ पर मोती को आगे कर देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप एक चैन लगा दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर हम बीचों बीच 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा लास्ट तक तैयार करना है और इस लाइन में हमारा 13 बार 4-4 डबल क्रोशिया तैयार होगा और डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से घटते जाएगा। पहला लाइन में हमने 14 बनाया, फिर 13, फिर 12, फिर 11, फिर 10, इस तरीके से हमें 1 तक बनाना है। किनारे से हमारा इस तरीके से डिज़ाइन दिखेगा, दोनों तरफ से इस तरफ से हमारा घटेगा और फिर हम जब यहाँ तक बनाएंगे तो यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। तो इस लाइन में हमारा 13 बार डिज़ाइन जो है तैयार होगा। तो ये मैंने दूसरा लाइन जो है पूरा लास्ट तक तैयार कर लिया। टोटल हमारा 13 बार डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम फिर से डिज़ाइन को पलट देंगे, जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। तो पलटने के बाद हम चैन को पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया होगा और इस लाइन में हमारा टोटल 12 बार 4-4 डबल क्रोशिया तैयार होगा। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो मैं आपको पूरा बना के फिर अच्छे से दिखाती हूँ। शुरू में हमने 14 किया, फिर 13, अभी हमारा 12 होगा। तो ये मैंने तीसरा लाइन भी तैयार कर लिया। तो इस तरीके से इस लाइन में 12 बार डिज़ाइन तैयार होगा। इसके बाद हम फिर से डिज़ाइन को पलट देंगे, जैसे कि हमने नीचे किया था। डिज़ाइन को पलटने के बाद हम चैन पकड़ते हुए बीचों बीच जाएंगे मोती के ठीक ऊपर यहाँ पर। फिर हम 3 चैन 3 डबल क्रोशिया लगाएंगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया होगा। इस लाइन में हमारा 11 बार 4-4 डबल क्रोशिया तैयार होगा
सबसे शुरू में हमने 14 किया, फिर 13, फिर 12, फिर अभी हम 11 कर रहे हैं, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर लास्ट में 1। तो 1 तक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया और टोटल हमारा 14 लाइन में डिज़ाइन जो है तैयार होगा। जैसे हमने ये एक भाग बनाया है उसी तरीके से हमें दूसरा भाग भी तैयार करना है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो अभी यहाँ पर कपड़ा भी आप लगा सकते हैं। मैंने जो है कपड़ा यहाँ नहीं लगाया है, तो मैंने एक भाग जो है तैयार कर लिया है और मैं आपको दूसरा भाग भी इसी तरीके से तैयार करके फिर दिखाती हूँ। दोनों भाग बनने के बाद आप उसी के नाप का पीछे से कपड़ा लगा दीजिएगा। उसके बाद हम दोनों भाग को सुई की मदद से जोड़ेंगे। तो यहाँ मैंने कपड़ा जो है अंदर में नहीं लगाया है। अब हम इस तरीके से ऊन में सुई को डालेंगे और फिर हम दोनों भाग को बराबर करते हुए पकड़ लेंगे और फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो ये हमारा दूसरा भाग है, तो इसे हम बराबर कर लेंगे और इसके बाद हमें जोड़ना है। नीचे मैंने बनाने के बाद ऊन को कट नहीं किया है, तो उसी ऊन की मदद से हम यहाँ पर इसे जोड़ेंगे। तो इसे हमें यहाँ तक जोड़ना है और इसके बाद दूसरे तरफ भी हमें यहाँ तक जोड़ना है। नीचे हमारा दोनों तरफ पूरा जुड़ेगा और ऊपर ये हमारा ऊपर का भाग है, तो इस तरफ हमें बीच में खुला छोड़ना है। तो इस तरफ हम इतना दूर तक यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे और जितना हम इस तरफ जोड़ेंगे उसी के नाप के हिसाब से हम दूसरा तरफ भी इधर हम जोड़ेंगे। इतना दूरी हमें जोड़ना है, नाप लेंगे हम और इसके बाद बीच में हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आप चैन लगा सकते हैं या फिर आप बटन भी लगा सकते हैं। अब हम इसे इस तरीके से पहले बराबर पकड़ लेंगे दोनों भाग को और हम हल्के हाथों से धीरे धीरे इसे हम जोड़ते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जोड़ते समय थोड़ा भी आप ऊन को खींचिएगा नहीं, हल्के हाथों से इसे जोड़िएगा, तब हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। तो दोनों चैन का ऊपर वाला ये जो भाग है इसे हम पकड़ते जाएंगे और इसे हम जोड़ते जाएंगे और पूरा जोड़ने के बाद हम इसे उल्टा कर देंगे। अगर आप यहाँ पर कपड़ा लगाना चाहते हैं तो आप नेट वाला कपड़ा या फिर सूती का कोई कपड़ा लेकर के इसी का नाप का आप यहाँ पर अभी लगा दीजिएगा और सभी को आप एक साथ इस तरीके से सुई की मदद से जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ मैंने कपड़ा नहीं लगाया है क्योंकि डिज़ाइन जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा घना बनाया है, तो कुछ भी सामान रखने से वो गिरेगा नहीं, इसलिए मैंने नहीं लगाया है। तो ये देखिए, मैंने एक तरफ जो है पूरा जोड़ लिया है, यहाँ तक मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है और इसके बाद हम ऊपर की तरफ जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम पहले इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे और इसके बाद हम चैन पकड़ते हुए जोड़ेंगे, यहाँ तक हम इसे जोड़ेंगे। यहाँ तक जोड़ने के बाद हम इस तरफ भी उसी तरीके से जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे और इसके बाद हम ऊपर की तरफ यहाँ तक जोड़ लेंगे। जितना हम इस तरफ जोड़ेंगे उसी के हिसाब से ही हमें उस तरफ भी जोड़ना है। तो मैं आपको पूरा जोड़ करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये मैंने यहाँ से जोड़ना शुरू किया था, जोड़ते हुए ये पूरा मैंने जोड़ लिया और फिर यहाँ तक ऊपर मैंने जोड़ लिया। अब हम इसी तरीके से दूसरे तरफ भी जोड़ेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर ऊन को कट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ऊन को कट नहीं कर रही हूँ।
तो यहाँ पर हम सुई की मदद से ऊन को हम यहाँ तक लाएंगे, जितना हम एक तरफ छोड़ेंगे उतना ही हमें करना है। तो दूसरी तरफ भी मैं आपको जोड़ करके दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा अच्छे से सील लिया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने खोंचादानी जो है एक रंग के ऊन से ही बनाया है, और आप चाहे तो 2 या 3 रंग के ऊन से भी आप इसे बना सकते हैं। और इसका डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आपको समय ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आपको हल्का सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से पूरा तैयार होगा, और इसके बाद हम लास्ट में दोनों तरफ बेल्ट बनाएंगे, यहाँ पर और उस तरफ भी। अभी हम इसे सजा लेते हैं। तो इसे मैंने मोती और पॉम-पॉम की मदद से सजाया है। तो यहाँ पर मैंने किनारे किनारे मोती और पॉम-पॉम लगाया है, और बीच में भी मैंने एक तरफ ही बस पॉम-पॉम और मोती लगाया है। आप चाहे तो दोनों तरफ लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से शीशा भी बीच बीच में लगा सकते हैं। इसे आप अपने पसंद के हिसाब से सजा सकते हैं। किनारे जो ये पॉम-पॉम वाला झालर है, इसका जो लंबाई है आप अपने पसंद के हिसाब से लंबा या छोटा कर सकते हैं। और पॉम-पॉम कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो मैं इसका वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी, ताकि आपको मिल जाए और आप ये डिज़ाइन पूरा तैयार कर सकें। तो इस तरीके से मैंने नीचे जो डिज़ाइन का सबसे कोना वाला भाग है वहाँ पर मैंने इस तरीके से बड़ा छोटा करते हुए मोती लगा करके 3 पॉम-पॉम लगाया है। तो मैं आपको ये वाला लगा करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने नीचे 3 पॉम-पॉम लगाया है, और जो अभी हम बेल्ट बनाएंगे उसके नीचे भी मैंने इसी तरीके का 3 पॉम-पॉम मोती के साथ लगाया है। तो ये हमने नीचे लगा दिया। अब मैं आपको किनारे जो है एक लगा करके दिखा देती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने जितना भी ऊन का कलर है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लिया है, क्योंकि शादी ब्याह में थोड़ा सा चमकीला कलर अच्छा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पीला रंग से ऊपर का भाग बनाया, और सजाने के लिए मैंने बहुत सारा रंग का ऊन से पॉम-पॉम तैयार किया है, ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। तो बस इसी तरीके से हम किनारे पूरा लगाएंगे, और बीच बीच में हम लगा लेंगे। तो मैं आपको पूरा लगा करके दिखाती हूँ, और मैंने बस एक तरफ आगे में ही लगाया है, और इसके बाद हम बेल्ट बनाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा जो है पॉम-पॉम जो है किनारे में और आगे की तरफ मैंने लगा दिया है, और एक तरफ मैंने नहीं लगाया है। और अब मैं बेल्ट बना करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा आगे का भाग है, और पीछे के भाग में मैंने नहीं लगाया है, और ऊपर हम चैन या फिर बटन लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने एक तरफ जो है इस तरीके से, जैसे ऊपर हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करते हुए पट्टी जैसा बनाया था, उसी तरीके से हम इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे, और हम बेल्ट बना लेंगे। एक हमने बना लिया है, एक मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। और लास्ट में भी मैंने इस तरीके से 3 पॉम-पॉम मोती के साथ लगा दिया है।
फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर वाइट कलर का मोती लगाया है। अगर आपके पास गोल्डन कलर का मोती है तो वो आप लगाइएगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऊन को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। मैं आपको अभी दूसरे तरफ जो है बेल्ट बना करके दिखा देती हूँ। तो किनारे पर यहाँ पर हम पहले इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके बाद हम ऊन को यहाँ पर जोड़ करके यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद हम 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। टोटल हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। हमने जो ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाया था तो उसी से ही हमें 4 डबल क्रोशिया निकालना है। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे, डिज़ाइन को हम पलट देंगे और फिर हम 3 डबल क्रोशिया और निकाल लेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें आगे बनाते जाना है। और फ्रेंड्स, बेल्ट का जो लंबाई है वो आप अपने पसंद के हिसाब से नाप करके बना लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल 46 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर लास्ट में कैसे बनाना है वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही हमारा डिज़ाइन जो है आगे बढ़ते जाएगा। और हमने जो शुरू में ऊन को जोड़ा था इसे हम इस तरीके से अंदर छुपा देंगे। पूरा बनने के बाद हम लास्ट में इस तरीके से हम 4 का 3 कर देंगे। तो ये हमारा 2 हो गया, 3। इसके बाद हम फिर से 3 चैन लेंगे और फिर हम पलट करके यहाँ पर हम 2 कर लेंगे। और इसके बाद हम इसे यहाँ पर लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा जो है दूसरा पट्टी तैयार हो गया। यहाँ मैंने टोटल 46 लाइन तैयार किया है। और पूरा बनने के बाद हम फिर लास्ट में यहाँ पर हमने जो पॉम पॉम वाला झालर तैयार किया था इसे हम सुई की मदद से जोड़ देंगे। अगर आपको इससे लंबा पट्टी का साइज़ रखना है तो आप ज़्यादा से करके लाइन तैयार कर लीजिएगा। झालर हमारा तैयार हो गया और पूरा डिज़ाइन हमारा तैयार हो गया। लास्ट में हम खोंचादानी में बटन या फिर चैन लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा डिज़ाइन बन गया और आशा करती हूँ कि मैंने आपको ये डिज़ाइन जो है पूरा अच्छे से समझा दिया। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।